शिव की भक्ति का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या है, शिव को एक चावल का दाना शंकर को चढ़ाने का फल क्या है, एक बार मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, पर जितने लोग हंसते हैं उनसे कहते हैं ये इतने जो पत्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, थोड़े यहाँ रखें, आज पहले दिन यहाँ पर इतने पत्र, ये पत्र अलग, इन पत्रों को कभी मौका मिले और जिसके मन में संशय हो, जिसके मन में संशय हो कि शंकर करता क्या है, उसको एक बार इन पत्रों में कहीं ना कहीं इनका मोबाइल नंबर भी रहता है, इनका एड्रेस भी रहता है, तो उसको पढ़ा करो कि इन पत्रों से हमको ये मालूम पड़ता है कि शिव करता क्या है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरा शंकर कभी कम नहीं देता, मेरा वो घड़दानी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाता है, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर कर चोरी का सामान ढूंढता है, शिव कृपा कर कर उसको कुबेर बना देते हैं। जो कुबेर की कुर्सी पर बैठा वो वही चोर है जो शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था, पर शिव ने कृपा कर, ओखड़ी ने कृपा कर, वो करुणा सागर। शंकर के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? 3 बार। शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बार, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं। पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है, तब भी रोता है, तब भी। बस आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और जितना विश्वास, जितना भरोसा आपका पक्का होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। पार्वती जी को दूसरा वर देवाधिदेव महादेव ने एक वर दिया, व्रत, नियम, साधना, तपस्या, तप करने वालों को शिव और शक्ति बल देते। दूसरा वर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को देते। पार्वती, और देखो, बिना बल के, बिना अगर कोई तप साधना अगर कोई करे और भगवान शिव की कृपा ना हो, माता रानी की, स्वयं माता पार्वती की दया ना हो, तो कोई व्रत किसी का सफल नहीं होता। राजा प्रसेनजीत की 2 बेटी थी। एक का नाम था नेनुका और दूसरे का नाम था रेणुका। कितनी बेटियां? जम के बोलो जरा। 2। पहली का नाम क्या है? नेनुका, ना, एन, नेनुका पहली का नाम, और दूसरी का रेणुका, आर, रा, रेणुका। राजा प्रसेनजीत की 2 बेटी है, एक नेनुका है, दूसरी रेणुका। नागपुर में भी कहीं ना कहीं रेणुका माता का मंदिर होगा, है? अच्छा,
एक का नाम है नेनुका, दूसरी का नाम है रेणुका। अब देखिए तप का बल कैसे प्राप्त होगा। दोनों देवियों में विचार करिए, ये दोनों राजा प्रसेनजीत की दोनों बेटी है, रेणुका और नेनुका, ये दोनों बेटी राजा प्रसेनजीत। प्रथम नेनुका का जन्म हुआ और नेनुका का जब जन्म हुआ तब नेनुका उस जन्म को पाने के बाद में अपने राजसी कार्य में अपने पिता के साथ में रहने लगी, कार्य करने लगी। दूसरे नंबर पर आई है रेणुका। रेणुका का जब से जन्म हुआ, जब से रेणुका जन्मी, उस दिन से उसने केवल अपनी मां रेणु से एक बात सीखी कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अपनी मेहनत से मिलेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जिस कर्म को करें उस कर्म के बल पर हमें प्राप्ति हो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी, गंगाबाग पारड़ी है, पारड़ी नागपुर। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। मैंने नागपुर के सारे डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि तुम्हें संतान कभी नहीं होगी। सारे इलाज की रिपोर्टें भी मेरे पास में हैं। क्यों? उसका कारण यह था कि मेरे गर्भाशय में 12 mm की गठान हो गई थी और 12 mm की गठान बहुत बड़ी गठान होती है गुरुदेव। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर भी देंगे तो तुम्हारी बच्चादानी में गर्भ नहीं ठहर सकता, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता। तब मेरी दीदी ने कहा, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे आती है, उस कथा को श्रवण करो। मैंने 2022 में कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। 12 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई गुरुदेव। जब 12 साल संतान नहीं हुई तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को मैंने कमर में बांध भगवान शिव का भजन करना प्रारंभ करा। आपने पीपल के पत्ते का जो उपाय बताया वो मैंने किया। और गुड़ियारी रायपुर की कथा मैंने टीवी पर आसन लगाकर सामने टीवी को चालू कर पूरी कथा गुड़ियारी रायपुर की सुनी और बाबा की कृपा से उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और 17 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? बच्चा लाए हैं? बच्चा लाए हो ले आओ, अगर लाए हो तो लेकर आ सकते हो। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे यहाँ कभी संतान का सुख नहीं था। उनके हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर बाबा देवादिदेव महादेव पर जो विश्वास किया, भरोसा किया, जल चढ़ाया, जल का आचमन किया, ये शिव की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तक। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांतिनगर, कावलापेट है, कावलेपेट। अरे तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। नागपुर मेरा प्लाट नंबर 143। बहुत जोरदार। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांतिनगर, समझ जाओ ठीक है, हाँ, कावलापेट, नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। गुरुदेव
मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। 6 साल तो मैं जहां कोई कहता था वहां चली जाती, गोदी भरवा कर ले आती, कोई नारियल डाल कर गोदी में इतने सारे नारियल इकट्ठे हो गए कि एक बार विसर्जन करना पड़ा गुरुदेव। फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर मैं नहीं गई, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। टेस्ट भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ, संतान का सुख नहीं हुआ। किसी ने कहा एक काम करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र खाओ और जल का आचमन करो। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से तब भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मेरे 5 व्रत पूरे हो गए, जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा तू सबकी सुनता है। वो सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बोलकर कहता है तू 3 महीने में सुनता है, फिर मेरी क्यों नहीं सुना? बाबा मैं मंदिर से आ रही थी तो किसी एक महिला ने कहा कि तू एक काम करा कर, मंदिर में पोछा झाड़ू कर लिया कर। मैं मंदिर में सफाई करने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी, मंदिर की बाल्टी में पानी भरकर रख देती, पूरे मंदिर को साफ करती। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं? केवल 1.5 महीना बीता और मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ ठहर गया गुरुदेव, डॉक्टर को जांच कराई तो उसने कहा कि तुम्हारा गर्भ में बच्चा है। अब डॉक्टर ने जांच कर कहा कि गर्भ में बच्चा है। बच्चा मेरे गर्भ में रहा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतता चले गया। चौथे महीने में मुझे कष्ट बहुत हुआ। जब कष्ट बहुत ज्यादा हुआ तब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और कोई एक गोला सा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि कोई गांठ पड़ी हुई है। तब मुझे भय लगा और मैंने तुरंत गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक बुलवाई, पढ़ना चालू करा। मेरा 5वां महीना निकला, डॉक्टर कहते रहे तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ पड़ी हुई है। 6वां महीना पूर्ण हुआ, 7वां महीना पूरा हुआ, धीरे धीरे करते 9वां महीना हुआ, कथा पढ़ती रही, भोलेनाथ का भरोसा करती रही। अब मेरा डिलीवरी का टाइम आया, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में प्लेटलेट कम है तो तुम्हारा साधारण सा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तब ऑपरेशन से बच्चा हो। जानकर मैं बड़ी दुखी हो गई, अब करे तो करे क्या? डॉक्टर के अनुसार तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ है तो बड़ी सावधानी से बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। तब क्या कहूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। आप कहते हो भगवान देता है पल्ला झाड़कर, महादेव देता है चप्पर फाड़कर। बाबा ने मुझे 2 संतान प्रदान कर दी। जो डॉक्टर कहता था केवल एक गठान है, वो 2 संतान दिए। मैं दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आई हूँ गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिले। कहीं बैठी हैं? दोनों बच्चों को लेकर जो आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है जहाँ कहीं बैठी हैं, और अगर बैठी हो तो अपने दोनों बच्चों को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। मैं दीपा, निखिल, कनाटे, शांतिनगर, ठीक है, कावलापेट, नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी है। अरे महाराज, अरे लुटा दिया भंडार, एक बात तो है